बेदर्दी बेदर्दी जिंदड़ी मर जानी जिंदड़ी। इम्पोर्टेड चाय की पत्ती आप खरीदेंगे? ये 150 की है, छोटी वाली ये 250 की है। बाजी खरीदेंगी चाय की पत्ती? हद हो गई, मुसलसल तीसरा हफ्ता है तुम्हारी तरफ से कोई सेल नहीं आ रही। देखो, आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज भी खाली हाथ लौटी तो अपने आप को नौकरी से फारिग समझ लो। जी सर। जी सर से काम नहीं चलेगा, मुझे सेल चाहिए, सेल। तुम लोगों की वजह से मुझे ऊपर वालों की सुननी पड़ रही है ना? ये भी कोई इंसाफ है? परफॉर्मेंस तुम लोग 0 दो और ऊपर की जाके मैं सुनूं, उनकी जिल्लत मैं बर्दाश्त करूं। खड़ी भी मेरा मुंह क्या तक रही हो? जाओ और आज अच्छी खबर लेके आना, समझ गई? जी। सलाम साहब। अरे आलम भाई, आप? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम बेटा, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। कहाँ है सब लोग, कोई नजर क्यों नहीं आ रहा है? भाई ये प्यारे प्यारे हाथ तो मेरी गुड़िया के ही हो सकते हैं। It's not fair भाई, आपने फिर मुझे पहचान लिया। गुड़िया, मैं तुम्हें सोते में भी पहचान सकता हूँ, क्योंकि तुम्हारे अलावा मुझसे कोई शरारत कर ही नहीं सकता। अम्मी का इतना ना सर पे चढ़ाओ इसको कि तुम्हारे कंधों पे चढ़ के बैठ जाए बचपन की तरह से। वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक हूँ बेटा। इस दफा बड़ी देर कर दी आने में? जी बस थोड़ा बिजी था। उस कराची शहर ने तो मुझसे मेरा भाई ही छीन लिया। लेकिन उस कराची शहर ने हमारा बिजनेस भी तो चमका है। और फिर वो कहते हैं ना कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप लोग सारी बातें यहीं खड़े होकर कर लेंगे, लेकिन भूखा हूँ यार, भूख लग रही है। अभी आते ही भूख भी लग गई। नसरीन आओ खाना लगाते हैं। जी मैं आ रहा हूँ रूम से अपने। ओके। कहाँ जा रहे हैं, पहले मुझे ये बताएं कि मेरे लिए क्या लेकर आए? बहुत सारी चीजें लाया हूँ, आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मैं ये पत्ती बेचने आई हूँ, ये इम्पोर्टेड पत्ती है। आप एक बार इसको ट्राई करें, आपको बहुत पसंद आएगी। तो हम तुम लोगों से बहुत परेशान है भाई, रोजाना एक नई सेल्स गर्ल्स खड़ी होती है, ये आइटम ले लो वो आइटम ले लो। तुम्हें पता है इतना ढेर लगा हुआ है, और हमारी बेगम भी इतनी बेवकूफ है कि वो सारी चीजें खरीद लेती है। सर ये बहुत अच्छी है, इम्पोर्टेड पत्ती है। आप इसकी खुशबू देखें, इसकी खुशबू भी बहुत अच्छी है। छोटी वाली 150 की है, बड़ी वाली 250 की। अगर आप ये ज्यादा लेंगे ना, मैं आपको इसका डिस्काउंट भी कर दूंगी। आप इसका डेमो दे सकती हो? जी सर। प्लीज आइए अंदर। सर आइए। जी।
क्या? ऐसी रौनक कराची वाले घर में कहाँ है? हाँ बेटा, तो घर तो मकीनों से बनते हैं ना। जी हाँ, और जहाँ हम जैसे बैचलर्स रहते हैं ना, उस जगह को हॉस्टल कहते हैं। अच्छा, वो एक काम था ना जिसकी तुम्हें बड़ी फिक्र थी, टेंडर भी दिया था तुमने, उसके लिए मिल गया? मिलता कैसे नहीं, आखिर दुआओं के लिए आपको जो कहा था। हाँ बेटा, दुआओं का ही सहारा है, वरना कहाँ हम, कहाँ ये मकाम। आप वो मैडम को बुला लीजिए। अरे भाई, मैडम की क्या जरूरत है, आपको चाय खुद बनानी है। आपने कहा था ना आप डेमो देंगी। सर मैं खुद तो नहीं बना सकती ना। आप भाई अगर आपको डेमो देना है तो ठीक है, नहीं तो आप जा सकती हैं। नहीं सर, मैं बना लेती हूँ। ठीक है, किचन राइट साइड पर। आज लास्ट वार्निंग दे रहा हूं, अगर आज भी खाली हाथ लौटी तो अपने आप को नौकरी से फारिग समझ। नसरीन, पानी में आइस डाला करो यार। क्या हुआ तुम्हें? अरे बोलो ना, क्या हुआ, क्यों रो रही हो? किसी ने कुछ कहा है क्या? आलम भाई, ये देखें, अशरफ रोज मुझे कॉल करके तंग करता है। रात को 1-1 बजे मुझे फोन करता है। नसरीन, ये कोई वक्त है शिकायत करने का? खाना खा रहे हैं। एक्सक्यूज मी। कहाँ जा रहे हो? खाना तो खा लो भाई। ये मेरी जिम्मेदारी है, प्लीज आओ। इसको भी टाइम मिला था। अशरफ! अशरफ! इधर आओ। जी साहब जी। नसरीन को फोन कर करके तंग कर रहे हो तुम? हाँ साहब। मुझसे सच सच बोलना, क्योंकि अगर तेरा झूठ पकड़ा गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। साहब जी कसम है, झूठ बोल लिया साहब जी, मैं तो नहीं। आलम भाई, आप चाहे तो कसम ले लें। ये हर वक्त मुझे कॉल करता है और कहता है दोस्ती कर लो। दोस्ती करेगा तू? नहीं साहब। साहब जी, मैं तो इसके साथ कभी सीधी गलबात भी नहीं की थी जी, मेरे से तो बात ही नहीं है साहब जी। मैं कौन है तेरा? साहब जी वो तो कार है साहब जी। अच्छा, तेरा फोन दो अपना। किस नंबर से कॉल करता है? ये वाला नंबर है। ये पकड़। साहब जी गलती होगी साहब जी, माफ। साहब जी गलती होगी साहब जी। साहब जी उन्हीं करेंगे। साहब जी गलती होगी साहब जी। साहब जी गलती उन्हीं करेंगे साहब जी। साहब जी गलती होगी। क्या समझता है? एक शरीफ लड़की को तंग करेगा और मैं माफ कर दूंगा? काट! साहब जी गलती होगी साहब जी। जाकर बाहर देखो, साहब जी अगर आइंदा घर के आसपास नजर आया साहब जी तुम्हारी टांगें तोड़ दूं। साहब जी गलती। साहब जी गलती। साहब जी नौकरी से रख दो। साहब जी गलती। साहब जी गलती। साहब जी गलती। शुक्रिया भाई। नहीं बेटा, कोई बात नहीं। तुम हमारे घर की जिम्मेदारी हो। मेरे लिए तुम्हारी इज्जत इरम की इज्जत के बराबर है। जाओ, शाबाश।
मैडम है तो आप प्लीज़ उन्हें बता दीजिए कि वो आ जाए। मैडम? कौन सी मैडम? यहाँ तो कोई मैडम नहीं है, मैं अकेले ही रहता हूँ। नहीं, अभी आपने मुझे बाहर कहा था ना कि वो मैडम। अरे भाई यहाँ कोई मैडम नहीं, यहाँ मैं बिल्कुल अकेला रहता हूँ, तने तन्हा। जी? अच्छा तुम ऐसा करो कि रोज आ जाया करो, मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे भी दूंगा और तुम्हारी सारी पत्ती भी खरीद दूंगा। सर नहीं, वो आप ना वो मैडम को बुला दो। मैडम कोई नहीं सिवाय मेरे। मैडम! अरे कुछ नहीं। सॉरी। मैं तुम्हें लास्ट वार्निंग दे चुका था, लेकिन आज तो तुमने हद कर दी। अगर तुम वहां से भागने में कामयाब हो गई थी तो बैग वहां क्यों छोड़कर आ गई? सर मुझे उस वक्त कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैं बहुत डर गई थी। डर लगता है तो जॉब करने की क्या जरूरत है? सेल तो तुमसे होती नहीं और आज नुकसान भी कर रही। सॉरी सर। सॉरी? तुम तो सॉरी करके चली जाओगी, फेस तो मुझे करना पड़ेगा ना। देखो मरियम, जितना मैं तुम्हारे लिए कर सकता था मैंने किया, लेकिन अब मैं अपनी नौकरी को खतरे में नहीं डाल सकता। नहीं सर। नहीं, बेहतर यही है कि अकाउंट से अपना हिसाब लेकर चली जाओ यहाँ से। सर ये आप क्या कह रहे हैं सर? सर ऐसा ना करें, अब तो मेरे हालात से अच्छी तरह वाकिफ है ना। अगर ये मेरी नौकरी नहीं रहेगी तो मैं अपने अब्बू की दवाइयों का खर्चा कहाँ से पूरा करूंगी सर? ये कोई फलाई इदारा नहीं है कि मिस्कीनों की यहाँ इमदाद करे। ये तो मेरी मेहरबानी थी जो तुम्हारे हालात देखकर मैंने तुम्हें जॉब दी, लेकिन अफसोस कि तुम इस काबिल नहीं हो। और हाँ, अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी सैलरी में से जो कंपनी का नुकसान हुआ है उन पैसों को काट सकता हूं, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर रहा। बेहतर यही है कि मेरा और अपना वक्त ज़ाया मत करो और चली जाओ यहाँ से। दरवाजा उस तरफ है। क्यों परेशान हो रहे? बस आती होगी। बीमारियों का बुलंदा बन गया हूँ, गठरी बन गया हूँ, दिन ब दिन। क्या करूं मैं? बेटी का बोझ उठाने के बजाय शास्ता बेगम मैं बेटी पे बोझ बन के रह गया। कैसी बातें कर रहे हैं? परेशान मत हो, अभी आती होगी, आ जाएगी। अस्सलाम वालेकुम अब्बू। अरे मेरा बच्चा कहाँ थी तू? आ गई ना। अरे भाई तुम्हारे अब्बा इतने परेशान हो रहे थे, तबीयत भी ठीक नहीं है, मैंने कहा सब्र कर लीजिए, आ जाएगी। और तुम आ गई। दवाई ले आई। इसके लिए खाने वाने का बंदोबस्त करो, थकी होगी बेचारी, दवाई बाद में खा लो। आप दवा खा ले, मैं उसे खाना दे दूं। बेटा क्या बात है, तेरा रंग क्यों उड़ा? हाँ? कोई दफ्तर में कोई मसला तो नहीं? नौकरी में तेरी ठीक है? नहीं अब्बू, सब ठीक है।
पानी लेकर आती हूँ। अच्छा मुझे तो मसला लग रहा है। कुछ नहीं है, आप परेशान मत हो। मरियम, खाना लगा दो बेटा। क्या हुआ है बेटा, क्यों परेशान हो? मरियम, क्या हुआ है मरियम? मेरी नौकरी चली गई है। क्यों? मुझे बताओ क्या हुआ है? चाय की पत्ती बेच रही थी मैं, एक घर गई, वहां से एक आदमी बाहर आया। उसने कहा कि अंदर चाय आके बना के दे। उसने मुझे बदतमीजी की, मैं वहां से भाग गई। अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया। फिर जब मैं वापस ऑफिस गई, मैंने कहा सारी चीजें तो वहीं छोड़ आई, तो मैं अब नौकरी नहीं करूंगी। उन्होंने मुझे बाहर निकाल। खैरियत, कुछ कहना है? जी वो मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। अभी 2 दिन पहले तो मैंने आपको तनख्वाह दी है। जी मगर दरअसल मेरे शौहर की तबीयत बहुत खराब है, तो उनकी दवाओं के लिए पैसे चाहिए। बच्चों को तो आप ठीक तरीके से पढ़ा नहीं पाती। मोहसिन को देखिए, 8 महीने से 5वें सिपारे पे है वो, और एहसन उसका तो पहले ही सिपारा खत्म नहीं हुआ। नहीं, मैं तो बहुत ध्यान से पढ़ाती हूँ। आपके बच्चे दिलचस्पी नहीं रखते पढ़े। महीने में 4-5 छुट्टियां आप करें और सारा कसूर बच्चों का है? नहीं, बच्चे ध्यान नहीं देते। मैं कोई आपसे बहस नहीं करना चाहती। अच्छी खासी रकम देती हूँ मैं आपको। मोहल्ले के कारी साहब इससे आधे पैसे में पढ़ाने के लिए तैयार हैं, और ये रोज रोज का एडवांस मांगना मुझे पसंद नहीं है। आप अपनी आदत छोड़ दीजिए, और नहीं छोड़ सकती तो अपना कहीं और बंदोबस्त कर लीजिए। मैं ये रोज रोज की चिकचिक बर्दाश्त नहीं कर सकती। मेहरबानी। हाँ, पैंट शर्ट तो तुम्हें पहननी पड़ेगी। परफ्यूम शॉप है वो, वहाँ ज्यादातर बड़े बड़े लोग आते हैं। नहीं नहीं, पैंट शर्ट तो मैंने कभी भी नहीं पहनी। तुम्हें पहननी पड़ेगी। और वैसे भी पैंट शर्ट पहनना आजकल की लड़कियों में एक आम सी बात है। बस हैरा, मैंने तुम सिर्फ अपनी मजबूरी देखो, और वैसे भी इतनी अच्छी सैलरी तुम्हें कहीं और नहीं मिलेगी। ये सब क्या है? क्यों, क्या हुआ? आप इन लड़कियों को इस घर की बहू बनाना चाहती हैं? हाँ, तो इसमें खराबी क्या है बेटा? शरीफ खानदान की, पढ़ी लिखी, अच्छे घरों की लड़कियां। अच्छा, मुझे इनकी होली से तो नहीं लग रहा बिल्कुल। इनका जरा होलिया चेक कर रहे हैं आप। बुरी बात, ऐसा नहीं कहते। ये एक मिनट, ये कहीं से लग रहा है कि रिश्ते के लिए भेजी हुई पिक्चर्स है। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी फैशन शो में इन्होंने सिलेक्ट होने के लिए पिक्चर्स बनाई। पोस्ट चेक करें जरा इनका। आप मुझसे लिखवा कर रख लें। इन लड़कियों का आधा दिन सोशल मीडिया पे गुजरता होगा।
इनमें से किसी एक को घरदारी का मतलब तक नहीं पता होगा। भाभी पसंद की जा रही है। कहाँ? इनमें से एक भी लड़की पसंद नहीं आई इसे। अम्मी जरा मुझे दिखाएं। तुमने क्या करना देख? अरे I'll tell you. देखो ये तो प्यारी है भाई, ये तो ज्यादती है। क्या कमी है इनमें? इतनी देर से मैं भी यही समझाया जा रही हूँ, लेकिन ये है कि इनमें खामियां ही निकाल रहा है। अच्छा खैर छोड़ो, चलो इनमें से कोई लड़की पसंद नहीं आई ना तुम्हें, अब तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसी लड़की चाहिए, क्या हुलिया होना चाहिए उसका? हमें लड़की ऐसी होनी चाहिए जिसकी आंखों में शर्म हया हो, लंबे बाल हो, कानों में बालियां पहनती हो, जो हर तरह से एक मशर की लड़की हो। बाकी रही बात मेरे मिजाज की, तो आप अच्छी तरह जानती हैं। ये सब तो तुमने बता दिया, अब ये बताओ कि ऐसी लड़की मिलेगी कहाँ? अब ये ढूंढना आपका काम है, आई एम सॉरी। ये देखो, इन सबको मिलाकर आपके लिए एक नई लड़की बना देते हैं। इनमें से तो इसे कोई पसंद ही नहीं आई। मिलेगी भी नहीं। एक से एक अच्छी लड़कियां हैं, कितनी प्यारी है, देखो कितनी प्यारी है। मरियम, तुम्हारे अब्बू की दवाएं खत्म हो गई हैं और घर का राशन भी। मैंने बाजी से पैसे मांगे थे, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। आप परेशान ना हो, मैंने अपनी एक दोस्त से बात की है नौकरी के लिए। बस आप दुआ करें, इंशाल्लाह मुझे नौकरी मिल जाएगी। कुदरत का भी अजीब निजाम है, किसी को इतना दे देता है जिसकी उसे जरूरत नहीं होती, और किसी को इतना भी नहीं देता कि उसकी जरूरतें पूरी हो। आप बिल्कुल परेशान ना, खुदा ने चाहा ना तो हमें बहुत देगा। सच पूछो तो इस वाकये के बाद मेरा दिल बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम नौकरी करो, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है बेटा। तुम काम नहीं करोगी तो तुम्हारे अब्बा की दवाएं कहाँ से आएंगी और ये घर कैसे चलेगा? तुम्हें मैंने कितनी बार समझाया कि जब मैं घर आया हुआ हूँ तो मुझे कॉल मत किया करो। मैं बहुत परेशान हूँ आलम। तो इतनी दूर बैठ के मैं तुम्हारी परेशानी का क्या मुदावा करूं? और दिन चढ़ते जा रहे आलम, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। आलम, मेरी इज्जत तुम्हारे हाथ में है। आलम, तुम सुन रहे हो ना? हाँ। आलम, तुम अपनी अम्मी से कहो ना कि तुम्हारा रिश्ता लेके आए। तुम बिल्कुल परेशान ना हो, मैं कुछ करता हूँ। आलम, जो भी करना है प्लीज जल्दी करो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ। तुमसे मैंने कहा ना कि मैं कुछ करता हूँ।
सर मैं हेल्प यू? आप कौन सा ब्रांड यूज़ करेंगे? नहीं आई हो यहाँ? जी सर। मैं यहाँ आता जाता रहता हूँ, ये सब जानते हैं मुझे, सबको पता है कि मैं कौन सा ब्रांड यूज़ करता हूँ। तुम नहीं आई हो यहाँ? जी अभी कुछ ही दिन हुए मुझे इस जॉब पे, इसलिए शायद मुझे पता नहीं आपका। मैं किसी और को भेज देती हूँ। आलम साहब कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ यार। अरे सर आपने आने की जहमत क्यों की, हमें कह दिया होता, परफ्यूम आपके घर पहुंचा देते। नहीं मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि चक्कर लगाता चलो। मरियम सर को गुची का लेटेस्ट परफ्यूम दिखा दो। राइट सर, मैं बस अभी आती हूँ। सॉरी सर, वो हेड ऑफिस से फ़ोन आ रहा है। हैप्पी बर्थडे मरियम। तुम्हें याद था? मैं अपनी दोस्त की सालगिरह कैसे भूल सकती हूँ? थैंक यू यार। मैं एक कस्टमर को देख रही हूँ, तुम रखो, इसको खराब नहीं होने दूंगी। मैं बस अभी आती हूँ। सर ये लेटेस्ट कलेक्शन में से यहाँ की सबसे एक्सपेंसिव परफ्यूम कौन सी है फॉर वुमेन? सर आइए मैं आपको दिखा देती हूँ। चलिए। सर सबसे एक्सपेंसिव ना मैं आपको ये बता देती हूँ। इसे मैं आपकी जी सर। तुम्हें इनमें से कौन सा पसंद है? जी मैं आपको क्या राय दे सकती हूँ, आप खुद ही डिसाइड कर लीजिए। क्यों, मैं तुम्हारी एडवाइस मांग रहा हूँ। अगर तुम अपने लिए लेती तो कौन सा लेती? ये वाला ज्यादा है। ठीक है फिर ये दे दो। ठीक है मैं पैक करवा दूं? नहीं मैं पैक खुद करवा लूंगा। जी ये वाला? जी सर। मैम अभी जल्दी। आलम सर आ गए? जी नहीं अभी तो कोई नहीं। ठीक है आप जा सकते हैं। हैप्पी बर्थडे मरियम। अरे सर ये तो जाने आलम साहब की तरफ से आपका प्रेजेंट। जी जी नहीं तो वो मुझे क्यों दिया उन्होंने? ये बड़ा आदमी है जी, जिसके पास ज्यादा पैसे हों वो ऐसे ही निछावर करता है। हम जैसे लोग तो बस हैप्पी बर्थडे टू यू बोल सकते हैं या फिर ये गुलाब के फूल दे सकते हैं।
ये हम सबकी तरफ से आपको बर्थडे का प्रेजेंट। थैंक्स। मलिक। जी सर। ये जो परफ्यूम शॉप में मरियम नामी लड़की है ना, मुझे इसका कंप्लीट बायोडेटा चाहिए। ओके सर, हो जाएगा। इस तरह रोने धोने से ये मसला हल नहीं होगा। स्टॉप इट। मैं इस वक्त कितनी अजियत में उसका अंदाजा भी नहीं लगा सकते तुम। क्यों अंदाजा नहीं लगा सकता हूँ? मुझे पता है कि प्रॉब्लम हो गई है। अच्छा डोंट वरी, मैंने इस मसले का एक हल ढूंढ लिया है। आलम, तुम अपनी अम्मी से हमारी शादी की बात क्यों नहीं करते? देखो नूरुसबा, ये सब इतना आसान नहीं होता है। मेरी अम्मी एक तो राजी नहीं होंगी और फिर मुझे उनको राजी करने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। ये मुझे लगता है कि टाइम लग जाएगा। आलम, तुम्हें कितना टाइम और चाहिए? तुम समझते क्यों नहीं हो कि तुम जितनी देर करोगे उतनी मेरी सिचुएशन क्रिटिकल होती जाएगी। अच्छा तुम इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। कुछ नहीं होगा। हाँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम इधर देखो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। तुम मुझे छोड़ने घर नहीं जाओगे? यार मैं जरूर छोड़ने जाता हूँ, मुझे एक बहुत जरूरी मीटिंग में जाना है। तुम परेशान नहीं हो? मैं मलिक को कहूंगा, वो छोड़ देगा तुम्हें। खुद चले जाऊंगी। अरे अकेले कैसे जाओगी? वो मेरा मसला है। बहुत ही कोई अजीब आदमी था, ना जान ना पहचान, इतना महंगा परफ्यूम मुझे दे दिया। पूरे 15,000 का था वो। क्या? हाँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें उससे वो परफ्यूम लेना चाहिए था। मुझे देता तो मैं तो ना लेती। वो तो मेरे लिए काउंटर पे छोड़ गया था। तुम बहुत सीधी हो मरियम, तुम आजकल के मर्दों को जानती ही नहीं। ये जितने सीधे दिखते हैं ना, इतने होते नहीं हैं। तुम ही बताओ, एक अनजान शख्स जो तुम्हें जानता तक नहीं, वो इतना महंगा परफ्यूम क्यों देगा तुम्हें? क्यों? क्योंकि वो तुम्हें इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा था। आज परफ्यूम दे रहा है, कल कहेगा कॉफी पे चलो, और फिर हर दूसरे दिन तुमसे आके बात करने की कोशिश करेगा, और इसी चक्कर में तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। अल्लाह ना करे। तुम तो जानती हो ना सारा कि नौकरी मेरे लिए कितनी जरूरी है। इसलिए तो तुम्हें समझा रही हूँ। सारा तुम ही बताओ, और मुझे क्या करना चाहिए? तुम्हें वो परफ्यूम उसे वापस करना चाहिए, और एक बात याद रखो,
दुनिया एक बाजार है, यहाँ अच्छे और बुरे लोग दोनों होते हैं। अब ये तुम पे है कि तुम उनको कैसे पहचानती हो। सर मैं आप ही का इंतजार कर रही थी। Really? नहीं, मेरा वो मतलब नहीं था। आप बस 1 मिनट रुके, मैं अभी आई। सॉरी सर, ये मैं नहीं रख सकती। क्यों, क्या हुआ? पसंद नहीं आया क्या? तोहफा देना आपके लिए बहुत आम सी बात होगी, लेकिन इस परफ्यूम की जितनी कीमत है उतनी तो मेरी सैलरी भी नहीं। मैं नहीं रख सकती। शुक्रिया। अच्छा सुनो, ये तोहफे कीमत देख के नहीं दिए जाते मिस मरियम भाई। तोहफे अगर अपने दें तो समझ भी आता है, किसी गैर से तोहफा लेना मुझे तो जेब नहीं देता, इसलिए मैं नहीं ले सकती। अच्छा लिसन, ठीक है इसे वापस ले लेता हूँ मैं, लेकिन मुझे अच्छा बिल्कुल भी नहीं लगा। एक फेवर दोगी मुझे? कैसी फेवर?